हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पंडा पर स्वागत है। आज हम लोग पर्सन से रिलेटेड कुछ बेसिक्स रूल्स जानेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत का अर्थ क्या है। तो प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति शत। दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। तो प्रति का मतलब होता है बटा और शत का मतलब होता है 100। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिशत का सीधा सीधा मतलब हुआ बटा 100, अर्थात प्रतिशत को हम लोग 1/100 लिख सकते हैं। अब इसके दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। अगर प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग करेंगे। जैसे अगर प्रतिशत का साइन दिया हुआ है तो इसके स्थान पर हम लोग 1/100 लिख देंगे, और अगर प्रतिशत में बदलना है तो हम लोग 100 से गुणा करेंगे। जैसे 5 को प्रतिशत में बदलिए तो उसका क्या हो जाएगा, 5 गुणे 100 मतलब 500 वर्षन हो जाएगा। जैसे x परसेंट, तो x परसेंट हटाएंगे और 100 से भाग करेंगे। जैसे यहाँ पे 5%, तो 5% का साइन हटाएंगे और 100 से भाग करेंगे। जिसे ये क्वेश्चन है एक छोटा सा, 20 का मतलब गुणा, 5% का मतलब 1/100। तो 5 एकम 5, 20 पंचे 100, 20 से 20 कट गया तो इसका आंसर क्या हो गया, 1। का से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, कुछ बेसिक्स हैं। जैसे x y का कितने प्रतिशत है, तो x y का माना x y का a प्रतिशत है, तो y का a प्रतिशत, a प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग। तो ये कितना है, y का a परसेंट कितना है, x है, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ x का कितने प्रतिशत माना, x का a प्रतिशत y है, मतलब x गुणे a/100 बराबर y। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, किसको हम नीचे रखें किसको ऊपर। तो इसको एक सिंपल ट्रिक के साथ याद रखेंगे कि जिसके साथ का लगा होगा उसे सदैव नीचे रखेंगे। मतलब x का तो हम लोग x को नीचे रखेंगे हमेशा। अभी ये क्वेश्चन के थ्रू हम लोग उसको समझ लेंगे। और एक बात है कि a का x परसेंट, तो a का x परसेंट क्या हुआ, a गुणे x/100, और x का a परसेंट क्या हुआ, x गुणे a/100। ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर होती हैं, क्योंकि भाई चाहे a की x में गुणा करो तब भी ax आएगा, चाहे x की a में गुणा करो तब भी ax आएगा। जैसे चाहे 2 गुणे 5 लिखो तब भी 10 आएगा, चाहे 5 गुणे 2 लिखो तब भी 10 आएगा। तो चाहे लिखा हो a का x परसेंट या x का a परसेंट, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब आइए कुछ बेसिक्स क्वेश्चन करते हैं। जैसे 500 का कितने प्रतिशत 85 है। तो अभी ऊपर मैंने क्या बताया था कि जिसके साथ का लगा होगा उसको हमेशा हम नीचे रखेंगे। तो क्या 500 का, तो 510 का, तो 510 नीचे हो गया, किसका, 85। तो 85 510 का कितने प्रतिशत है। प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा,
17 से काटेंगे, 17 दिनों 17 3 51, 17 5 85 हो जाएगा, 50/3। इसको सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा 16 सही 2/3%। अगला क्वेश्चन, 600 का कितने प्रतिशत 126 है? किसका किसके साथ का किसके साथ लगा है? 600 के साथ ना, यहाँ 600 को हम लोग नीचे रखेंगे, फिर 126 का 100 पर परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 तो 6 हो जाएगा 21%। अगला क्वेश्चन है, x का 125% 100 है, तो x का की जगह पे गुणा 125, प्रतिशत का साइन हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे। अब x का 125% कितना है? 100 है, 100 लिख देंगे, तो x का मान क्या हो जाएगा? है 100, ये बटे में है तो इधर गुणे में चला जाएगा, बटे 125। इसको काटेंगे 25 से, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 20, पंचे 100, ये हो जाएगा 20 चौको 80। तो x का मान कितना हो गया? 80। क्या है कि 100 रुपये 125 10 का, किसका? 10 का, तो 10 हम कहाँ रखेंगे? नीचे, जिसका जिससे, ये सब हमेशा नीचे रखे जाते हैं, अर्थात जिससे हम तुलना करते हैं। तो किससे तुलना कर रहे हैं? 10 से, तो 10 नीचे रखेंगे। अब हमको निकालना क्या है? 1.25% निकालना है, तो 100 से गुणा कर देंगे, परसेंट हटा, दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना हो जाएगा? 1.25×10%, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12.5%। अगला क्वेश्चन, x का 35% 735 है, x का 35% हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे। अब ये कितना है? 735 है, यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो x बराबर, इसको उधर भेज देंगे, तो ये 100 इधर गुणे बटे में है तो इधर गुणे में चला जाएगा, ये 35 इधर गुणे में है तो इधर बटे में चला जाएगा, 35 से काट देंगे, 35 दूना 70 और 35 से कम 35, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2100। लेकिन हमसे x का मान तो पूछा नहीं, हमसे पूछा है x का 80%, तो x कितना है? 2100, 2100 का 80%, तो परसेंट हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे, 1 2 2 जीरो 2 जीरो कट जाएंगे, इसकी जब गुणा करेंगे तो 8 1680 आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर हमको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है। 1000 का हटाएंगे, गुणे लगाएंगे, 25% का साइन हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे, फिर गुणे है तो गुणे 1/100, फिर का हटेगा गुणे 1% हटेगा 100, 1 2 जीरो कट गए, 1 ये इससे कट गया, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, कितना हो गया? 5 से इसको और काट देंगे, 5 दूनी 10, ये हो गया 1/40। अब 40 1/40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 40 को 1 भाग देंगे जब, तो हो जाएगा 0.025, ये ऐसे 40 को 1 से जब भाग देंगे तो 40 1 से बड़ा है, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अभी भी नहीं जाएगा तो 1 दशमलव और लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, अब 40 दूना 80 हो जाएगा, 20 बच जाएगा, अब दशमलव लगा चुके हैं तो 0 बढ़ा लेंगे, 20 पंचे 40 पंचे 200 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए 220 400 से कितना प्रतिशत कम है? ये करने से पहले अब हमको देखना होगा कि पहले 220 400 से कितना कम है, तो 220 400 से कितना कम है? 180 कम है, 180
कम हो गया। किससे, अभी हमने बताया था जिसका जिससे या जिससे तुलना की जाती है उसको हमेशा नीचे रखेंगे, तो हमको किससे तुलना करें, 400 से, 400 नीचे रखेंगे, गुणे प्रतिशत में बदलना है तो इसको 100 से गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से इसको काटेंगे, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा 45%। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितना कम है, फिर जितना कम होता है उसकी जिससे तुलना कर रहे हैं उसके साथ परसेंट निकाल देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन 156 200 से कितना कम है, तो पहले देख लेंगे कि 200 से कितना कम है, तो 200 से कितना कम है, 44 कम है, 44 बटे, यहाँ पे बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि 156 को नीचे रखना है कि 200 को नीचे रखना है, तो इसकी बहुत ही आसान सी, मैंने जैसे बताया है कि जिसके साथ का या से लगा होगा उसको हम लोग नीचे रखते हैं, तो 200 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से जब इसको काटेंगे 2 कम 2, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 22% कम है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है 150 400 से कितना प्रतिशत कम है, पहले हम लोग निकाल लेंगे कितना कम है, कितना कम है भाई, ये कम हुआ आपका 250। किससे कम है 250, 400 से कम है ना, तो 400 नीचे रखेंगे, पूरे 100, 0 से 0 काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 125 बटे 2%, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 65 सही 1 बटे 2%। देखिए अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, इसमें समझते हैं, जिन लोगों को समझ में ना आया वो, कि 240 88 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले तो ये हम देख लें कि 240 88 से कितना अधिक है, कितना अधिक है भाई, 152 अधिक है। 240 88 से कितना अधिक है, 152 अधिक है। तो किससे, 88 से, 88 नीचे रख देंगे क्योंकि इसके साथ से लगा हुआ है, तो हमने बताया कि जिसके साथ के या से लगा होता है उसको हम लोग नीचे रखते हैं। अब परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे, 8 से काटेंगे, 8 कम 8, 8 कम 8, 8 कम 8, 8 9 72, ये कितना हो जाएगा 1900 बटे 11%। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 172 से 8 बटा 11%। एक ये आपका टाइप खत्म हुआ, और दूसरा टाइप है संख्याओं से रिलेटेड। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है, इससे भी अक्सर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। क्या कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% व 40% कम हैं। कोई दो संख्याएं हैं वो किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है। मतलब अगर तीसरी संख्या, मान लें हम कि तीसरी संख्या 100 है, तीसरी संख्या हमने क्या मान ली 100, फर्स्ट, ये हो गई सेकेंड, ये हो गई थर्ड। तीसरी संख्या हमने क्या मानी, हमने मान ली 100 है। अब क्या कह रहा है कि तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% कम है, तो 100 का 30% क्या हो जाएगा, 100 का 30%, 30 तो 100 का 30% निकालेंगे, 30 कम है, मतलब 100 से 30 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी क्या है 40% कम है, तो 100 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा। तो अब 100 से 40 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या कितनी 70, दूसरी संख्या का, इसके दूसरी संख्या के साथ क्या लगा हुआ है का, तो दूसरी संख्या को हम लोग नीचे रख देंगे। दूसरी संख्या कितनी है 60। अब हमको एक प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 तीन 6, 5 सत्ते 35 बटे 3, तो कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा आपका 116 सही 2/3%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% तथा 25% कम है। चलिए तो फिर से वही तीसरी संख्या से, तो हमने मान लिया पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये हो गई आपकी तीसरी संख्या। तीसरी संख्या हमने मान लिया कितनी है 100। 20% कम मतलब 100 का 20% कितना हो जाएगा? 100 का पहले तो 20% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 गुणे 20/100। तो 100 का 20% कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। कम है तो 100 से 20 जब कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ये 100 का 25% निकालेंगे कितना हो जाएगा? 25 ही आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा। 25 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो पूछ रहा है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी? 75। इसका पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 55 25, 5 सत्ते 35, 2 37/4%। या इसको आगे साल 4 से इसको और सॉल्व करेंगे तो 4 9 36, 1 4 3 12, 3 15/4%। एक क्वेश्चन और है ऐसा ही कि चावल का मूल्य 15 रुपये प्रति केजी से घटकर 12 रुपये प्रति केजी हो जाता है। मतलब चावल का मूल्य पहले कितना था? 15 रुपये था, फिर घट गया, कितना हो गया? 12 रुपये हो गया। यहाँ पे कितना घटा? 15 से 12 हुआ, कितना घटा? 3 रुपये घट गया। पूछ कह रहा है तो चावल के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो कितनी कमी हुई? 3 रुपये की कमी हुई ना। तो 3, अब देखिए नीचे क्या रखेंगे? नीचे हमेशा बेस वैल्यू मतलब स्टार्टिंग का प्राइस रखते हैं, क्योंकि भाई हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं किससे कम हुआ है? 15 से कम हुआ है। कितना हुआ है? 12 से। 12 से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमारा जो इनिशियल रेट था वो कितना था? 15 रुपये था। हम लोग 15 को नीचे रख देंगे। 3 से 3 5 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये कितना हो गया? 20%। मतलब 20% चावल के मूल्य में कमी हुई है।